वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, सत श्री अकाल। आइए हम भारतवर्ष के एक ऐसे धर्म के बारे में जानते हैं जिसकी गौरव गाथा शौर्य और पराक्रम से, उच्च चरित्र और सच्चाई से उत्प्रोत है। मैं जिस धर्म की चर्चा करने जा रहा हूँ उस महान धर्म का नाम है सिख धर्म, सिख मत। इसकी स्थापना 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी द्वारा किया गया। सिख धर्म पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। सिख धर्म का उदय क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र भारत का पंजाब क्षेत्र, कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के कुछ भौगोलिक क्षेत्र रहे हैं। लेकिन इसका उदय का मूल कारण जो है वह है हिंदू धर्म में व्याप्त, हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड, जिसकी चपेट में असंख्य भारतवासी आ चुके थे, अंधविश्वास में डूबे हुए थे, कर्म कांडों से घिरे हुए थे, जिनका जीवन अत्यंत ही कठिन, कष्टमय और बहुत ही दीन दरिद्र स्थिति में गुजर रहा था। लगभग 15वीं सदी में ही महान संत कबीर दास का उदय हुआ। रामानंद गुरुदेव का उदय हुआ। रविदास, परमानंद, सूरदास बहुत ही प्रकांड और सूक्ष्म आत्मा को जानने वाले ये संत इसी कालखंड में धरती पर प्रादुर्भाव हुआ। तो मैं कह रहा था कि पूरे भारतवर्ष में अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड आदि इतनी सारी चीजों से घिरा हुआ था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत के लोग दीनहीन गरीब हो चुके थे, उनकी विद्वता नष्ट हो रही थी। अधिसंख्य भारतवासी अंधविश्वास में डूबे हुए थे, आडंबरों में घिरे हुए थे। तभी भारत की पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी जैसे महान आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर सामाजिक व्यवस्था का अवलोकन कर, धार्मिक, राजनीतिक सभी तथ्यों का अध्ययन कर, अवलोकन कर उन्होंने देखा कि
भारत की अधिसंख्य जनसंख्या, भारत के लोग बहुत ही कष्टमय जीवन बिता रहे हैं। वो पंडितों के द्वारा फैलाए गए माया जाल में घिरे हुए हैं। जन्म दर जन्म, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी अंधविश्वास में, इसी आडंबर में, इसी कर्मकांड में लिप्त हैं, जिससे उनका जीवन प्रकाशमय होने के बजाय अंधकार में चला गया है। वास्तविक ज्ञान के बनिष्पत अंधेरों में भटक रहे हैं और इन्हीं सारी बातों से मर्माहत होकर प्रेरणा लेते हुए गुरु नानक देव जी महाराज पवित्र आत्मा का उदय हुआ और इन्होंने सिख मत की नींव भारत में डाली। सिख मत, या यूं कहें कि सिख धर्म बहुत ही वास्तविक सिद्धांतों पे स्थापित किया गया। हम सभी भारतवासियों, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों या किसी भी धर्म के हों, हमें सिख धर्म के बारे में जानना, समझना और सुनना बहुत ही जरूरी है। मैं संक्षेप में जो आपके उपयोग के लिए है उसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। आप जब सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर बदलाव होगा। सिख धर्म की जितनी भी सिद्धांत हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी उसकी जीवन की वृत्तियां हैं, वो सभी एक जगह कलमबद्ध, कालखंडवार समायोजित किया गया है। एक पुस्तक का रूप दिया गया है जिसका नाम गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है। और इसमें सिख धर्म की सारी शिक्षाओं को समाहित किया गया है। सभी सिख पुरुषों को, महिलाओं को सिख दीक्षा लेना आवश्यक है। 13 वर्ष के बाद स्त्री या पुरुष सभी अमृत संचार द्वारा, अमृत संचार की क्रिया द्वारा खालसा में दीक्षा प्राप्त करते हैं और उन्हें एक एक बात समझाई जाती है। इसमें ज्ञान की बात है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। सारे जीव परमात्मा का ही अंश है और इस धरती के सारे जीव को अवतार की संज्ञा दी गई है। कहा गया है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अवतार है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 ईस्वी में सिख परंपराओं को अंतिम रूप दिया। ईश्वर का नाम
एक ओंकार है। ईश्वर की प्रकृति अकाल और निराकार है। ईश्वर की प्रकृति अकाल और निराकार है। अकाल मीन्स जिसका काल नहीं है, अकाल, अमर, काल से परे है अकाल। और ईश्वर निराकार भी है। ईश्वर परमात्मा, परमात्मा का कोई आकार नहीं हो सकता है, उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता है। यह सिख मत का विचार है। प्रेम, सेवा, परिश्रम, परोपकार, भाईचारा और शौर्य ही सिख धर्म का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है। इन सिद्धांतों पे चलना प्रत्येक सिख धर्मावलंबी का परम कर्तव्य माना जाता है। सिख धर्म में स्पष्ट किया गया है, आदि ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 55 से, कि पंडित वाचही पोथिया न बुझही विचार, आन को मति दे चलही माया का बमारू, कहनी झूठी जगु भवै रहणी सुबहू सबदु सुसारू। इसका मतलब है आसान शब्दों में कि पंडित पोथी पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं बूझते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, इससे उनका माया का व्यापार चलता है। उनकी कथनी झूठी है, वो संसार में भटकते रहते हैं, वो शब्द का सार नहीं समझते हैं। इसलिए हमें आत्मा और परमात्मा को एक ही मानना है। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और प्रत्येक मनुष्य में आत्मा का निवास होता है। शरीर चला जाता है और आत्मा पुनः अपने परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अवतार है। जैसे सगल वनस्पति मही बसंतरु, सगल दूधि मही घिया, ऊंच नीच मही ज्योति समाड़ी, घटी घटी माथहूं जिया। सभी वनस्पतियों में आग समाई हुई है, उसी तरह से दूध में घी भी समाया हुआ है। इसी तरह परमात्मा की ज्योति ऊंच नीच सभी में व्याप्त है। परमात्मा की ज्योति ऊंच नीच सभी में व्याप्त है। परमात्मा घट घट में विराजमान है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन कर इसे ऐतिहासिक और शाश्वत बना दिया। गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में इस कार्य को संपादित किया। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 5 सिख गुरु, 15 संत के 778 पद समाहित किए गए हैं। और कुछ छोटे छोटे 14 रचनाकारों के पद भी समाहित हैं। 5 सिख गुरु का नाम यहाँ रखना बहुत जरूरी है।
जिन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रथम गुरु नानक देव, द्वितीय गुरु अंगद देव, तृतीय गुरु अमरदास, चतुर्थ गुरु रामदास और श्री गुरु अर्जुन देव। और अब आप जानकर यह हैरान हो जाएंगे कि सिख धर्म में जो हमारे भारतीय भूक्षेत्र के सबसे गहन ज्ञान रखने वाले संतों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। उन संतों में 15 संत हैं जिनका मैं लेख, जिनको बताना, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, शेख फरीद, इनकी लगभग 122 पद गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया गया है। अगली चर्चा में मैं इन पर विचार करूंगा, इनकी पदों पर विस्तृत विचार करूंगा। दूसरा नाम है गुरु जयदेव जी का, तीसरा त्रिलोचन, चौथा सधना, पांचवा रामदेव। नामदेव की 60 पदों को शामिल किया गया है। वेणी, रामानंद, गुरु कबीर दास, कबीर साहेब, रविदास, पीपा, सैठा, धना, भिखन, परमानंद और 15वां सूरदास। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं कबीर साहब। कबीर साहब परमेश्वर, इनकी लगभग 541, लगभग नहीं, एग्जैक्ट पूर्ण रूप से 541 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित किया गया है, जिन्हें प्रत्येक सिख धर्मावलंबी को समझना, सुनना, पढ़ना एक तरह से अनिवार्य बनाया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कबीर साहब, कबीर साहेब, कबीर दास की 541 पदों को शामिल किया गया है। कितनी महत्वपूर्ण और कितनी गहन और कितनी सच्चाई, ईमानदारी और सत्य से निकट होगा, यानी सत्य होगा, उन पदों को शामिल किया गया है। 14 रचनाकारों में इनका योगदान कम नहीं है। इनका भी अगर आप नाम जान लें तो बेहतर है। पहला है हरिवंश, बल्हा, मथुरा, गयंद, नल, भल, शलभीखा, किरत, भाई मर्दाना, सुंदरदास, राय बलवंड, सत्ताडुम, कलशहार और 14 जालप। सिख धर्म का पहला शिक्षा है मनुष्य को उद्यम करते हुए जीना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को काम करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए, जीवन यापन हेतु कार्य करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उद्यम करते हुए जीना चाहिए। उसका अपना जीवन व्यतीत करने का तरीका यह है कि वह उद्यम करते रहना चाहिए। से आलस्य और कार्यविहीन कभी नहीं रहना चाहिए। और सुख प्राप्त करने का तरीका यह है कि कमाते हुए सुख प्राप्त करना है। धनार्जन करते हुए, कार्य करते हुए सुख प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है और ध्यान करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और ध्यान
कंसंट्रेशन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करनी है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता है। सिख धर्म में शिक्षा है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए शुरू से लेकर, प्रारंभ से लेकर अंत तक परिश्रम करते रहना चाहिए। सिख धर्म में लंगर प्रथा विश्व बंधुत्व, मानव प्रेम, समानता और उदारता का परिचायक है। सिख धर्म में हमेशा शारीरिक व्यायाम करते रहने की सलाह दी गई है, बात कही गई है, और विनोदशीलता को जीवन का आवश्यक अंग माना गया है। विनोदशीलता, मनोरंजन नहीं, विनोदशीलता जो हृदय में आनंद भर दे, वह कार्य करना चाहिए। विनोद, सिख धर्म के अनुसार इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता है। सिख धर्म के अनुसार कहा जाता है कि इंसान अपने आप कुछ नहीं करता है, वह कुछ नहीं कर सकता है। इंसान सिर्फ सोचने तक सीमित है। करने वाला कोई दूसरा है, करने वाला कोई दूसरा है, करवाने वाला कोई दूसरा है। इंसान केवल अपनी सोच तक सीमित है, सोचने तक की क्रिया उसके हाथ में है। इंसान करता वही है जो हुक्म में है, चाहे वो दान कर रहा हो या मार रहा हो। जो हुक्म में है वही होगा। पाप पुण्य सिख धर्म में नहीं माना जाता है। कर्म कांड पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। यदि इंसान कोई क्रिया करता है तो वह अंतरात्मा के साथ आवाज मिलाकर करे। आपने यह समझा कि इंसान केवल सोचने तक की क्रिया कर सकता है, करता वही है जो हुक्म में है। अब उसका कर्तव्य है कि जो भी वह क्रिया करे, काम करे, वह अंतरात्मा की आवाज को पहचान कर, आत्मसात कर कार्य करे। इससे वो कार्य जो करेगा बिल्कुल सही होगा, सत्य होगा, सबके कल्याण के लिए होगा। हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। जो होता है हुक्म में ही होता है, हुक्म से बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिख धर्म में 4 पदार्थों की गहन चिंतन की गई है। ज्ञान पदार्थ या प्रेम पदार्थ, मुक्त पदार्थ, नाम पदार्थ और जन्म पदार्थ। ज्ञान पदार्थ या प्रेम पदार्थ क्या है? सब विकारों को त्यागना। ज्ञान पदार्थ क्या है? सभी विकारों को त्यागना और निरंकार को प्राप्त करना। जो भी विकार हैं उसको त्याग देना है और आत्मा को निरंकार रूपी परमात्मा में समझ लेना है, बूझना है। वही ज्ञान है।
हर एक इंसान में एक आत्मा का वास होता है जो परमात्मा का अंश है। इस ज्ञान को प्राप्त करना है, बाकी सारी चीजें त्यागने योग्य है। मुक्त पदार्थ, ज्ञान के बाद ही मुक्ति है। जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा उसके बाद मुक्ति है। माया की प्यास खत्म हो जाएगी। मन यानी आत्मा, चित्त, परात्मा एक है। जीव सिर्फ नाम की आराधना करता है। नाम पदार्थ क्या है? नाम आराधना से प्राप्त किया हुआ निराकारी ज्ञान है। यह बगैर कानों के सुनी जाती है और हृदय में प्रकट होती है। यह बगैर कानों के सुनी जा सकती है और हृदय में प्रकट हो सकती है, प्रगट हो सकती है। आंख खुल जाती है, तीनों लोक का ज्ञान मिल जाता है। जन्म पदार्थ, यह निराकारी जन्म है। शरीर में है और सूरत शब्द के साथ जुड़ गई है। शरीर से प्रेम नहीं है। शरीर में कुछ समय के लिए आया हुआ है आत्मा और फिर ये चला जाएगा। शरीर जहां की तहां पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। सुख दुख और पाप पुण्य कुछ भी नहीं। सुख दुख पाप पुण्य कुछ भी नहीं। बस जो हुक्म में होता है वही होता है। निरंकार, आकार रहित, पर ब्रह्म, अकाल, न मरने वाला। जीव आत्मा आकार रहित है। जीव आत्मा का कोई चित्र नहीं है, आकार रहित है। जीवात्मा शरीर के साथ कुछ समय के लिए है, इसके बावजूद शरीर के बाद भी है। इसकी वजूद शरीर के बाद भी है। आत्मा शरीर में कुछ समय के लिए है, फिर वह चली जाती है, लेकिन उसका वजूद कायम रहता है, जो आम इंसान के समझ से परे है, आम मनुष्य की बुद्धि से परे है। परमात्मा या आत्मा का कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता है। सिख मत मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ है। धार्मिक ग्रंथों की भी पूजा उसके वसूल के खिलाफ है। व्यक्ति पूजा भी सिख धर्म में नहीं की जाती है। हर जीव अवतार है। हर एक जीव अवतार है एवं हर जीव निरंकार है, निराकार का अंश है। मनुष्य योनि में जीव अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवतरित हुआ है। यहाँ जीव, मनुष्य की लक्ष्य क्या है, मनुष्य का जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, अगर समझना है तो सिख धर्म का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य का अवतार इसलिए हुआ है कि वह अपने ज्ञान को पूरा करे और फिर निराकार हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुरान से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे सिख सहमत है
कि अल्लाह के सिवा कोई परमेश्वर दूसरा नहीं है, यानी कि परमेश्वर एक है। या हिंदू धर्म भी मानता है, ईसाई धर्म भी मानता है कि परमेश्वर एक है। लेकिन यहीं पे इस्लाम धर्म कहता है क्या, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि सिर्फ मोहम्मद ही रसूल अल्लाह है। इस बात से सिख धर्म सहमत नहीं है, बल्कि वह कहता है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, परमेश्वर का पैदाइश है। आदि ग्रंथ का ज्ञान लेना ही सिखों के लिए सर्वप्रिय है। आदि ग्रंथ का ज्ञान लेना सभी सिख धर्मावलंबियों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। सिख धर्म की लेखनी देवनागरिक है या पंजाबी है। सिख धर्म मानने वाले इस विश्व में लगभग 13 करोड़ लोग हैं, जो मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में भी हैं, और कनाडा में भी बहुत सारे सिख धर्मावलंबी बसे हुए हैं। पंजाब चूंकि इनका मुख्य भूभाग है, वहीं पे इनके धर्म का मुख्य स्थल है स्वर्ण मंदिर, जो पंजाब के अमृतसर में अवस्थित है। पंजाब शब्द फारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है पंज मीन्स पांच, और आब मीन्स जल या नदी। 5 नदियों से बना हुआ भूभाग क्षेत्र पंजाब कहलाया है। इसका प्राचीन नाम सप्त सिंधु है। 1670 ईस्वी में पंजाबी शब्द का प्रयोग हाफिज बरखुरदार ने किया था, जो एक महान कवि थे। भारत की लगभग 3% जनसंख्या सिख धर्म से संबंधित है। पंजाबी को पंजाब सरकार द्वारा सरकारी बोली की मान्यता दी गई है। 15 अप्रैल को प्रकाश पर्व मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए 15 अप्रैल को प्रत्येक साल प्रकाश पर्व मनाया जाता है। पंजाब के तलवंडी गांव में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म का प्रतीक है खंड, तलवार, चक्र और 2 कृपाण। सिख धर्म का बाहरी प्रकटीकरण क्या है, प्रकटीकरण चिन्ह क्या है, तो वो पगड़ी है। सिख धर्म का अभिवादन क्या है, जब तो सिख धर्मावलंबी आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, या जय सत श्री अकाल, या सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतह का अर्थ क्या है, खालसा ईश्वर की है और विजय ईश्वर की होगी। सत श्री अकाल भी बोलते हैं अभिवादन के रूप में। अमर ईश्वर सत्य है। सिख धर्म में कुछ संस्कार भी दिए जाते हैं जो क्रमबद्ध है। जब बच्चा जन्म लेता है तो नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसे नामकरण दिया गया है। नामकरण कैसे किया जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब पर के पृष्ठों पर हाथ रखा जाता है और उंगली जिस शब्द पे पड़ती है उसी शब्द से उस बच्चे का नामकरण किया जाता है। अमृत संचार
जब बच्चा 13 साल का हो जाता है तो खालसा में दीक्षा दी जाती है। आनंद कारज, इसे विवाह समारोह कहते हैं। दूल्हा एवं दुल्हन गुरु ग्रंथ साहिब का 4 चक्कर लगाते हैं और उनका इस तरह से विवाह संपन्न होता है। अंतिम संस्कार, जब सिख धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो शव को जलाया जाता है और राख को दफन कर दिया जाता है या नदी के बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। बैसाखी नए साल का उत्सव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को आप लोगों ने इतने शांत चित्त से सुना, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। परमात्मा आपको सुखी संपन्न समृद्ध रखे। जय सत श्री अकाल।